I think lematizer will use dictionary words, and stemming will just chop off the suffixes. Correct. ठीक है, तो both of them are used, so उसको हम data pre processing में कर सकते हैं. I think इसमें मैंने नहीं किया है, दूसरी IPYMB फाइल में I'll show that. ठीक है, बाकी हम word cloud नहीं बना रहे हैं इसमें, तो I don't need this one. This is already there. ये आपका मॉडल इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है. ये भी हमें नहीं चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इंपोर्ट्स इसमें एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो ये एक सैम्पल डेटा है कि इफ आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज माय सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 एंड सो ऑन. तो हाउ इज योर काउंट वेक्टराइजर गोइंग टू बिहेव इन दिस केस. ठीक है, तो व्हाट आर वी डूइंग इन हियर, व्हाट डज काउंट वेक्टराइजर डू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या करेगा ये. लेट मी आल्सो ओपन दिस इन कोलैब. What is your, हमने कल count vectorizer understanding we saw, so what is this count vectorizer going to do? We didn't look at count vectorizer, right? नहीं, output में नहीं, but what kind of resultant values is this count vectorizer give? कल हमने तो वो किया था ना, बैग ऑफ वर्ड्स किया था एंड TF-IDF वेक्टराइजर ना, उसमें हमने count vectorizer भी किया था. Anyone else? सुनील, धैर्य, दीपा. Count vectorizer like Bag of words. Hot किया था. Bag of words is count ना? Bag of words is count vectorizer ना? No. It actually creates a table. I mean, Is that technique? या सो उसमें काउंट होता है हर एक वर्ड्स का ना, कितने बार रिपीट हुआ. Bag of words includes TF-IDF also. मतलब as technique Yes, also includes count है. Tag of word क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को नंबर फॉर्म में लेके आना. ठीक है, दैट रिजल्टेंट नंबर फॉर्म इज कॉल्ड एज बैग ऑफ वर्ड्स. उसको बनाने के यू हैव डिफरेंट वेज. यू कैन यूज वन हॉट रिप्रेजेंटेशन, यू कैन यूज काउंट वेक्टराइजर, यू कैन यूज TF-IDF. तो वो तरीके हैं टू रीच टू दैट नंबर फॉर्म फ्रॉम योर टेक्स्ट डेटा. उसको बैग ऑफ वर्ड बोल देते हैं, उसकी टेक्निक्स अलग अलग है. ओके, तो उसमें वन हॉट में हम लोग सिर्फ हर एक वर्ड्स का काउंट नहीं लेते हैं, बट वन हॉट इज जस्ट 0 होगा या One hot will be sparse matrix, right? जैसे ये है, तो इसका वन हॉट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा. एंड उसमें हमें डायमेंशन देना पड़ेगा. लेट्स से मेरे पास टोटल मुझे 10 वर्ड रखने हैं. ठीक है, तो या 10 की जगह 8 वर्ड रखने हैं. तो हाउ दिस इज गोइंग टू बिहेव इन दिस केस. कॉल मेरा है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, टुनाइट है यहाँ पे, @ लेट्स से 1 वर्ड, बाकी नहीं है तो 0 0 0 0. जैसे मी इसमें नहीं है, तो लेट्स से मी की पोजीशन ये है, तो मी आ जाएगा यहाँ पे. तो वन हॉट इज, अगर वर्ड है तो यू गेट अ 1, अगर नहीं है तो यू गेट अ 0. और उसमें वन हॉट रिप्रेजेंटेशन में यू से कि कितना आपको लेंथ रखना है सेंटेंस का, क्योंकि हर जगह लेंथ वेरी करेगी. तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि वन सेंटेंस इज रिप्रेजेंटेड 1 0 0 1 और सॉरी दूसरा सेंटेंस हमने छोटी बड़ी लेंथ का है तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. एंड तीसरा लेट्स से बिल्कुल ही 2 वर्ड का है तो उसको हम सीधा ऐसे बोल रहे. तो मिसमैच नहीं होता वन हॉट में. तो वन हॉट में हम क्या बोलेंगे कि मुझे मैक्सिमम साइज इतना चाहिए, तो जिनका मैच नहीं होता फिर वहां पे वो 0 0 डाल देंगे, सो दैट योर वोकैबुलरी साइज मैचेस अप. तो दिस इज योर सेंटेंस 1 फॉर द, एंड लेट्स से फर्स्ट पोजीशन पे आपका वर्ड है मी, सेकंड पे है यू, थर्ड पे है टुनाइट, देन यू हैव कॉल, देन यू हैव कैब. ठीक है, तो मी प्रेजेंट है, तो जिनमें मी प्रेजेंट होगा 1, यू प्रेजेंट होगा तो 1 अदरवाइज 0, टुनाइट प्रेजेंट होगा तो 1 अदरवाइज 0, कॉल प्रेजेंट होगा तो 1 अदरवाइज 0 एंड सेम फॉर ऑल. ठीक है, तो ये आपकी वन हॉट रिप्रेजेंटेशन होती है. एंड इसी चीज के लिए काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा, अगर सेंटेंस 2 में मी 2 बार आया है, लेट्स से आपका ये जो सेंटेंस है यहाँ पे मी 2 बार आया है, तो you will have a count with respect to that, frequency based. One hot is just present है या नहीं है, लेकिन count vectorizer will go with the frequency. अगर tonight 5 बार है तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा 5, तो
call me tonight will have this kind of representation, जिसमें tonight is coming 5 times and me is coming 2 times. Yeah, got it. You're not audible again. Is it clear now what is this one hot and count vectorizer are going to do? Yes. ठीक है, तो we just imported the count vectorizer from sklearn feature extraction library से. We are importing count vectorizer. TF-IDF will give weights based on the frequency. The most common occurring words will be having less weights and rare words will have a higher weights. So आपका TF-IDF is going to give weights and count vectorizer is only going to work on frequency basis. So यहाँ पे what are we doing? Initializing. Let me do the imports. I'll have to upload the data set as well. Okay. Then let's say this is my sample data. I've initialized my count vectorizer. Then what I'll be calling the fit function, and ये इस data पे हो जाएगा fit. And what it is going to do based on the frequency, आपका वो जो number representation जो भी we have went through, it is going to create that. And when I say feature names, तो इसमें we can consider कि इसने क्या क्या लिया है. यहाँ पे हमारे पास ये सारे words थे, तो इसने कौन कौन से feature दिए, क्योंकि by default इसमें आपका these are the by default जैसे किसी भी algorithm में उसके parameters होते हैं ना, तो ऐसे ही आपके इस algorithm में भी parameters हैं. जैसे if you do a shift tab यहाँ पे, या ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे आपका एनकोडिंग UTF-8 रखिए, प्री प्रोसेसिंग कोई नहीं लगा रहा, टोकनाइजर नहीं लगा रहा, लोअर केस करेगा, स्टॉप वर्ड्स नहीं लगा रहा. अगर मैं यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू इंग्लिश कर देती हूँ, तो अपने आप ये जो हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स होते हैं अपने आप उनको फिल्टर आउट कर देगा. मैं n ग्राम रेंजेस कर सकती हूँ, मुझे 1 वर्ड 2 वर्ड चाहिए, वर्ड बाय वर्ड चाहिए, तो आपके कुछ प्री डिफाइंड फीचर्स भी होते हैं इसमें. तो वी आर नॉट गोइंग विद एनीथिंग, स्टॉप वर्ड देना है तो वी कैन गिव, अदरवाइज ऐसे कैसे रखते हैं अभी. ठीक है, तो it is taking all these sentences, 3 sentences and creating your bag of word. तो उसने कौन कौन से word उठाए, will get it by the feature names. जब इसको रन करते हैं तो these are the words taken by the count vectorizer. तो call you tonight, cab, तो इसने a को हटा दिया यहाँ पे. You see a has been ignored and the special characters have also been ignored. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करती हूँ स्टॉप वर्ड इज इक्वल्स टू इंग्लिश, सी अब सिर्फ क्या बचा, अब सिर्फ आपका बचा कैब एंड टू नाइट. कॉल भी चला गया, यू भी चला गया, मी भी चला गया, प्लीज भी चला गया, क्योंकि वो प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स में होंगे वो वर्ड, इसलिए दे हैव बीन. तो इसमें आपको एक्सटर्नल क्लीनिंग की जरूरत नहीं है स्टॉप वर्ड्स की. इट हैज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो आप जिसको यू जस्ट कैन इनिशियलाइज एंड आस्क फॉर द रिमूवल. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आई जस्ट गॉट टू नो कि ये मेरे फीचर नेम्स है. नाउ आई वांट टू हैव दैट नंबर रिप्रेजेंटेशन. तो नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए आई विल हैव टू कॉल द ट्रांसफॉर्म फंक्शन. एंड ट्रांसफॉर्म मैंने किस पे करना है, लाइक आई वांट देम ओनली टू बी इनटू द नंबर फॉर्म. तो या तो सी 2 स्टेप है, ये मैं सीधा यहीं पे कर देती हूँ, फिट ट्रांसफॉर्म. आपका सीधा सीधा एक फंक्शन होता है जो दोनों स्टेप एक साथ करेगा, फिट ट्रांसफॉर्म. तो दिस इज स्टिल माय वोकैबुलरी, बट जो ये 2 स्टेप था, अब ये 2 स्टेप की जरूरत नहीं है. लेट मी सेव इट टू DTM. ठीक है, इफ यू हैव अ लुक एट DTM नाउ, DTM क्या है, 3 into 6 by sparse matrix. स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, आपकी 3 क्या है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये बैग ऑफ वर्ड बन गया है जिसकी डायमेंशन क्या है 3 by 6. एंड व्हाट डज 3 and 6 रेफर टू हियर,
रो एंड कॉलम। ठीक है, नहीं 3 sentences and 6 words, तो 6 कॉलम 6 Oh. वर्ड हमारे जो बने हैं, तो this 6 represents to each individual word। ठीक है, तो इस एंड स्पार्स मैट्रिक्स मींस जो वो 1 0 1 0 1 0 वाला रिप्रेजेंटेशन। तो इफ आई वांट टू विजुअलाइज दिस, आई हैव टू कन्वर्ट दिस स्पार्स मैट्रिक्स टू अरे फॉर्म। तो इफ यू लुक एट दिस नाउ, पहला इसमें कौन सा वर्ड है, कैब, तो दिस इज फॉर कैब, दिस इज फॉर कॉल, ये नीचे डेटा फ्रेम बना दिया मैंने उस चीज के लिए। तो ये आपका बैग ऑफ वर्ड बन गया है जिसमें जिसमें हमारे पास फीचर्स ये थे, उसके रिस्पेक्टिव ये मेरा नंबर फॉर्म बना। तो अब इसमें कैब फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, उसमें कैब वर्ड नहीं है, सिर्फ क्या है, कॉल टुनाइट, शायद कॉल मी टुनाइट था या कॉल यू टू, हाँ कॉल यू टुनाइट बिकॉज देयर इज वन हियर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में हमारा था कॉल कैब समथिंग लाइक दैट। थर्ड सेंटेंसेस में आपका प्लीज 2 बार था और ये 2 वर्ड थे, बाकी सब क्या है 0। तो ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ से मिलेगी, व्हेन यू डू अ फिट ट्रांसफॉर्म ऑन द डेटा सेट। हमारा डेटा सेट क्या था यहाँ पे, ये 3 सेंटेंसेस। जब इस डेटा सेट पे हमने फिट ट्रांसफॉर्म किया सिंपल ट्रेन पे, एंड देन हमें फीचर्स, हमें कैसे पता चलेगा व्हाट ऑल वर्ड्स आर देयर इनटू आवर वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी जानने के लिए वी कैन कॉल दिस फंक्शन। एंड नंबर के लिए वी हैव टू कन्वर्ट, जो हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया है, जो उसका आउटपुट है, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू नंबर फॉर्म, सॉरी अरे, तभी वी विल गेट द नंबर्स। एंड देन अब वी विल बी फीडिंग दीज इनटू द एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या बन गए मेरे फीचर्स एंड द रिस्पेक्टिव जो एक्स वाला चीज होती है, दिस इज माय एक्स, एंड इसके रिस्पेक्टिव में हम वाई वाला चीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको, हाउ डज दिस काउंट वेक्टराइजर वर्क? यस। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही we can use TF-IDF vectorizer. You will find the difference कि TF-IDF में you will not just have so TF, ठीक है, and TF dot, let's say this is TF DTM, TF dot fit transform and sample train. I'm just repeating the same step, बस अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, instead of using count vectorizer I am calling TF-IDF, क्योंकि TF-IDF क्या करेगा, रेगुलर फ्रीक्वेंसी ना देके it is going to give the weights for rare words। ठीक है, let me just copy this so we have the result and data frame। ठीक है, व्हाट डू यू सी, अब मैंने क्या किया यहाँ पे TF-IDF इनिशियलाइज किया, उसमें डेटा को फिर ट्रांसफॉर्म किया जिससे स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट हुई। लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से आई, व्हेन आई स्पार्स मैट्रिक्स को किसमें स्टोर किया था, DF_TTM में। उसको देखने के लिए हमने क्या किया, अरे बनाया जो कि मेरे डेटा फ्रेम की वैल्यूज एंड कॉलम नेम्स क्या है, द फीचर नेम्स टेकन बाय द TF-IDF वेक्टराइजर। तो व्हेन वी पास इट इनटू डेटा फ्रेम, तो these are what, these are my scores, this is the feature taken by TF-IDF, ये call me please, and you see आपका ये please 2 बार अकर हुआ है, तो इसका वेट क्या है 0 यहाँ पे, u इसमें this is your TF-IDF जो हमने कल फॉर्मूला देखा था, TF का स्कोर मल्टीप्लाइड बाय IDF, एंड IDF क्या था, log of वो कुछ था कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका वर्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन, तो उसका कुछ इट हैज अ रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, using that formula you have these decimal numbers, and bigger the weight means, bigger weightage का मतलब क्या है, that word is rare, हर जगह बार बार नहीं आ रहा है, and lesser score means ये word बहुत common है, you will find it in mostly all of the sentences। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब इस केस में the bag of word or the features will be these numbers, not just frequencies। ठीक है, and they'll come my x, and इसको use करके we can have the y predicted। Clear everyone? Yes. Yes. The same thing are done here।
अब लेट्स से वन मोर क्वेश्चन कम्स इन. अब लेट्स से मेरे पास कोई नया सेंटेंस आता है. लेट्स से आई एम हैविंग new any as let's you know today is Monday, call me please, call me tonight, let's do Sunday. Will pick you via cab. ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है और आपके ये वर्ड्स भी है जो आपके फीचर्स थे ट्रेनिंग डेटा में. अज्यूमिंग ये मेरा टेस्ट डेटा है. अब इस टेस्ट डेटा पे हाउ डू आई हैव द बैग ऑफ वर्ड फॉर दिस? हाउ विल आई हैव, मुझे TF-IDF यूज करना है, तो हाउ विल आई हैव द बैग ऑफ वर्ड Only फॉर transform. ओनली ट्रांसफॉर्म, है ना? तो इसके लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, तो string object, okay. तो आपकी vocabulary वही रही, चाहे even if you had a new word Sunday, even if you had a new word will pick you via something, लेकिन वो words include नहीं होंगे because आपका vocabulary size हमेशा क्या रहेगा, whatever was into your training data. अगर training data में this is my vocabulary size, तो this vocabulary size will be only used even for your testing data. तो जो बाकी words थे जैसे today है, Sunday है, ये वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, ये वर्ड्स आपके omit हो जाएंगे बिकॉज द मॉडल नेवर सॉ, या हम अगर इसको फर्दर ट्रेन कर दे, लेट्स से मैं इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाती हूँ, डीप लर्निंग मॉडल लगाती हूँ टू ट्रेन दिस, तो एल्गोरिथम को तो सिर्फ ये फीचर्स मिल रहे हैं ना, यूजिंग दीज फीचर्स ओनली द मॉडल इज गिविंग यू प्रेडिक्शंस. तो अगर टेस्टिंग डेटा में मैं कुछ नए फीचर डालूंगी तो इट इज गोइंग टू मिसबिहेव, राइट? जस्ट सिमिलर टू एमएल एल्गोरिथम में फीचर ABC देते हैं, तो टेस्टिंग डेटा में भी तो ABC जाएगा. व्हाट इफ आई गिव EFG एंड B, तो your model is not going to give you a good result. तो similar is here. टेस्टिंग डेटा में आपकी vocabulary वही होगी जो ट्रेनिंग डेटा में vocabulary होगी because the model is trained onto this vocabulary, and if something new comes up, sorry, if something new comes up, जैसे यहाँ पे Sunday will pick you ये आ जाएगा, तो model has never seen this value, has never identified a pattern of these value with respect to Y, so it will not be able to give you the correct predictions. ठीक है, इवन इफ एंड आल्सो इट इज गोइंग टू मैच द डायमेंशन. अगर यहाँ पे आपका 3/6 है और यहाँ पे 1/20 आ जाता है, तो भी आपका फीचर डायमेंशन मैच नहीं करेगा. तो इसलिए वी ऑलवेज हैव टू ओनली परफॉर्म अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन माय टेस्टिंग डेटा. नो फिटिंग, व्हेन आई डू अ फिट, अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ फिट, तो आई विल हैव अ न्यू वोकैबुलरी साइज क्रिएटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटेंस. अब इसका वो कैब अलग है, इसका वो कैब अलग है, तो दोनों मिसमैच है. तो इसलिए हमेशा whatever was used on training, वो वही TF-IDF या वही count vectorizer will be used on my new data set, that is testing data, and we only perform the transformation on the test data, never a fitting, because fit करने से आपका नया वो कैब बन जाएगा, नया बैग ऑफ वर्ड बन जाएगा. तो बैग ऑफ वर्ड क्या है यहाँ पे, जो ये आपको चीज दिख रही है, दिस डेटा फ्रेम, इसको हम बैग ऑफ वर्ड बोल देते हैं, वेयर एवरी कॉलम रेफर्स टू अ फीचर, एंड फीचर यहाँ पे क्या है, आपके टोकन्स, एंड एवरी रिकॉर्ड रेफर्स टू अ सेंटेंस और अ डॉक्यूमेंट. क्लियर है एवरीवन? Sujata, as you mentioned yesterday, we should check if some parameters are missing in testing data. I mean, when we're transforming, right? Sorry? You told us yesterday that we should actually verify that if any of the features, for example, some words are available in testing data, bag of words of testing data, missing, we should also have it in our main data, like the training data, right? नो, हाउ कैन यू इंक्लूड, अगर जैसे मेरा टेस्टिंग डेटा में वर्ड आपका संडे आया है, अगर ये ट्रेनिंग में नहीं है तो आप इसको नहीं डाल सकते ना ट्रेनिंग में. ईदर यू रिक्रिएट योर ट्रेनिंग डेटा और द अदर ऑप्शन इज जस्ट आप यू विल omit it from your test data. But how will we verify that what percentage is missing? For example, our test data is, say, 50% of the features are not available in our training data of our testing.
Is there a way to verify it right now? You That can was my question. you can check the vocabulary size. Let's say आप एक नया TF-IDF इस पे बना लो, नया TF-IDF इस पे बना लो. You Okay. can count the vocabulary, you can count the number of features. Maybe इसमें feature 10 आए और इसमें feature 50 आए. तो obviously your testing data has more count of unique words. तो उससे आप double check कर सकते हो, word to word match नहीं कर सकते. So how much percentage is permissible? So for example, this tf.get features, we actually compare from the training and the testing. What percentage is like okay to have a mismatch? Mismatch is not okay at all. No, I'm saying, but see, it, testing data will have some words which are Then there will not- be some other options, right? If this is important to Jata. So If we that's put what I it- said. If you think that your testing data has more features than your training data, so you need to redefine your training data. You will have to redefine it. So that is what I'm saying. There will always be at least 1% up down there. No, there is no such. अगर आपका you will see ना, that is up to you. See, machine learning में आपने इतना पढ़ा है, you might have also come across कोई hard line ML में नहीं होती. You'll never, very rarely you'll find a hard line कि ये cross border है आपका, इसको cross किया तो ही ठीक है, नहीं तो नहीं. Hard line कभी नहीं होती. तो that's up to you. You have to think कि कितना data available है, कितना exceed कर रहा है, कितना कम है. You have to go with that decision. Nobody is going to give you that number. क्योंकि Jata, how features has this one? This has all the what have you done? I just missed this. I think my internet. was इसमें मैंने ये मैंने fit transform, जो आपको ये दिख रहा है, Sure. this is Okay. fit transform. मैंने इस पे जो TF-IDF यहाँ पे generate किया, ये vocabulary simple जो ऊपर के 3 sentences है, ये इसकी vocabulary है. तो जब मेरा testing data है, अगर मैं फिर से fit transform करते हैं, तो we'll have a new vocabulary which will be totally or maybe different from what was there into training Yeah, data. thank you. तो इसलिए जो आपने बोला था we only do a transform, so that was correct. So if we do fit transform, we will land up in this kind of problem. So when we give this data to our model, since our model was trained only on 6 features and now we are giving here maybe around 10 features, so model will say, number of features mismatch, because in training they were so and in testing you are giving me so. So that's why we always do a transformation, so that we land up having the same count of features in our testing data as well, which were used in our training. What are the other techniques we can use apart from TF-IDF and count vectorizer? As in some advanced? Advanced, we have that word embeddings where we can have, we have predefined word embeddings where, let's say a simple word, let's say the word please is being represented into n dimension space. So they have properly trained deep learning models and created vector values. So let's say I want to have 200 values with respect to the word please. So separate DL models have been created. So you'll find a list of 200 kind of numerical values, which will give you the similar words with respect to please. So that is another approach which is going to have or help you to convert your text into number form. That is word embeddings. Okay. Yeah. Okay. This is all that explanation, Joe. I just explained it. Okay, so here what are we doing? I've already shared this file with you. So we are just importing the SMS file, and separator is my tab separator. I'm just giving the name, label, and message. So this is going to be my feature, and with respect to this feature, I have to make I have to predict the label. So can you do one thing, guys? All many code shared नहीं किया. You have this file. Since I can share this count vectorizer thing, how do you convert it? Can you try converting? अभी इस पे सिर्फ lowercase लगाना, बाकी stop words रहने दो. Just making an end-to-end अभी के लिए. तो can you, or if you know how to remove stop words, you remove them as well. If not, I'll share the code. So can you create a bag of words for the message and have the respective y तो ऐसे कैसे जाएगा, and make a model using this count vectorizer or TF-IDF. इसमें TF-IDF ज़्यादा prefer होता है because your TF-IDF is able to capture the validity कि ये word valid है भी या नहीं है, wherein count vectorizer is just frequency based. तो दोनों का लगने का तरीका अलग है, दोनों का calculate करने का तरीका अलग है. The way we implemented it is almost same. So use either. You use TF-IDF, you use count vectorizer. Can you create a bag of word for these messages now?
जो मैंने आपको कोड दिखाया, similar to that process where you just import your count vectorizer or TF-IDF and then give your data set and have the array value created and that array will be your backup word. कर सकते हैं? स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा डेटा से, आई मीन ऊपर जैसे से। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया था ना यहाँ पे that this is my sample sentence, sentence number 1, sentence number 2, sentence number 3, ठीक है। ये मैं कोड आपको शेयर कर देती हूँ इतना कॉपी पेस्ट करके, मैं चैट में भेज रही हूँ, just use it। ठीक है, एंड यही वाले स्टेप्स लगेंगे। You just have to change the fit transformation thing. डेटा सेट यही यूज करना है ना जो आपने भेजा हाँ, हुआ ये एसएमएस मैंने जो टैब सेपरेटेड फाइल भेजी है वही यूज करनी है। ओके। TF-IDF के लिए you just have to change it। मैं TF-IDF वाला भी मैंने चैट में भेज दिया है। So using the same process, use TF-IDF or use count vectorizer and try creating this bag of word for this message column.
तो जाता है हाँ जी, वो एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स देने के बाद ही नंबर्स को ले रहा है वो फीचर नेम्स में। स्टॉप वर्ड्स क्योंकि नंबर नहीं आते ना, नंबर स्टॉप वर्ड्स में नहीं आते। तो मैनुअली लूप लगा के सब निकालने पड़ेंगे क्या नंबर्स वगैरह? नहीं, इसमें मैं एक सेकेंड आपको एक कोड दिखाती हूँ। आप इसमें लूप लगा सकते हो एंड यू कैन ओनली आस्क फॉर इज अल्फा। हाँ मतलब बेसिकली वो प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने बोला था डायरेक्ट लगा लो, इसलिए मैं पूछ रहा था। यस, जैसे कि आपके टोकन्स आ गए तो यू कैन ओनली आस्क फॉर इज अल्फा, कि जहाँ पे ठीक। आपके वर्ड्स आप टोकनाइजेशन कर सकते हो। स्टॉप वर्ड जैसे हटाओगे उसके बाद इज अल्फा करोगे तो यू विल हैव ऑल द नंबर्स फॉर्म। ये मैं आपको भेज देती हूँ। ओके ओके ठीक है, ट्राई करता हूँ। या मैं चैट विंडो में सेंड कर दिया है।